लाल बागचे राजा के विसर्जन में आई इतनी सारी अड़चनें। चलिए जानते हैं पूरी स्टोरी की क्यों आई ये अड़चनें, क्या कारण था और यूजुअली क्या प्रोसीजर होता है। नॉर्मली लाल बागचे राजा का विसर्जन सुबह 9 बजे तक हो जाता है, अनंत चतुर्दशी के नेक्स्ट डे। लेकिन इस बार प्रतिमा को 9 बजे गुरगांव चौपाटी पर विसर्जित करना गया, मतलब यूजुअल टाइम से 12 घंटे लेट। धूमधाम से सैटरडे को दोपहर 12 बजे निकाला था और संडे को सुबह 8 बजे चौपाटी पहुंचाया गया। लेकिन तब तक के हाई टाइड स्टार्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से प्रतिमा को राफ्ट पे चढ़ाना मुश्किल हो गया था। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है। नॉर्मली एक मैकेनिक्स ड्राफ्ट यूज होती है, पर इस बार उन्हें इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ड्राफ्ट यूज की। वैसे डीप पानी और तेज लहरों की वजह से आइडल सिक्योर करने में बहुत टाइम लग गया। राफ्ट पर आइडल को शाम को 4:45 चढ़ाया, लेकिन विसर्जित करने रात के 9 बज गए और फिर फाइनली बापा का विसर्जन हो पाया। बट इसके पीछे जो दूसरी स्टोरी यह बताई जा रही है, जैसे अभी पहली स्टोरी में आपने सुना कि हाई टाइड्स थी जिसकी वजह से करने में मुश्किल हो रही थी। बट जो दूसरी स्टोरी है उसमें यह कहा जा रहा है कि इतने सालों से जो रिचुअल्स थे, ये जब से लाल बागचे राजा की स्थापना हुई है, तब से ये एक रिवाज बना था कि हर बार कोली समाज ही इनको अपने साथ लेकर आता था और कोली समाज ही हमेशा इनकी मूर्ति का विसर्जन करता था, क्योंकि पहली बार जब ये मूर्ति रखी गई थी तो इसमें कोली समाज का बहुत बड़ा हाथ था। कोली समाज फिशरमैन को बोलते हैं। तो कोली समाज इस बार, जैसे आपने सुना कि नहीं रख पाए, नहीं कर पाए विसर्जन, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिक ड्राफ्ट लाई गई जिसके पीछे काफ़ी खर्चा हुआ और काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व थी, लोगों के नाम जुड़े हुए थे और उसके थ्रू ये विसर्जन कराया गया कि भाई नाम होगा हमारा, हमने लाया है उस तरीके से। तो समाज वालों का इस बार इन्वॉल्वमेंट नहीं था और लोगों का कहना यह है कि इस बात से पापा को काफ़ी बुरा लगा। पापा काफ़ी नाराज़ थे कि इस बार उनका जो इतने सालों से विधि फॉलो हो रही है, वो नहीं किया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन पे यह भी बोला कि बापा अब जो वीआईपी दर्शन को लेकर के दिक्कतें आ रही है उसका एहसास कराना चाहते हैं। जैसे लोगों को वीआईपी दर्शनों में लंबी लाइन में खड़ा रखना पड़ता है, वैसे ही विसर्जन समिति को और जो भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको लंबी लाइन में रखा रखा जाएगा। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि लाल बागचे राजा का विसर्जन बहुत ही विशाल होता है। इसमें काफ़ी बड़ा जुलूस निकलता है, लोग गाड़ी में ढोल नगाड़े, जितने प्रकार की उनसे एक्टिविटीज़ आती है, जितना टैलेंट रहता है, सब कोई अपना टैलेंट शो करने आते हैं। काफ़ी लोग खुशी से नाचते हैं तो काफ़ी लोग गम में होते हैं। लोग काफ़ी दुखी भी होते हैं कि बापा जाने वाले हैं। और यह सिर्फ लाल बागचे राजा नहीं, पूरे इंडिया में आपने देखा होगा कि वीडियो किस तरीके से वायरल हो रहे हैं। पापा के जाने की खुशी में छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े से बड़ा इंसान हो, हर कोई दुखी हो जाता है। साथ में अब जो वीडियोज़ में देखा जा रहा है और नॉर्मल भी देखा गया है कि अब जो डॉग है, वो भी पापा को देख कर के काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, साथ में पूजा करते हैं और जब पापा जाते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो यह थी लाल बागचे राजा की स्टोरी और इसी तरीके से उनका विसर्जन हुआ। विसर्जन में लोगों ने खूब जम-जम से चिल्लाया कि अगले बरस तू जल्दी आ, जिसका मतलब होता है कि नेक्स्ट ईयर आप जल्दी आएँ। और ये मराठी में एक स्लोगन है कि "पुढच्या वर्षी लवकर या"। तो इस प्रकार से लोगों ने धूमधाम से उनका विसर्जन किया। लोगों के अलग-अलग ओपिनियन थे इस बात को लेकर के कि कोली समाज की वजह से यह सब हो रहा है, उन्होंने विसर्जन नहीं किया। कुछ लोगों का मानना था कि बापा वीआईपी एंट्री वालों को मज़ा चखाना चाहते हैं और एक रीज़न ये भी था कि हाई टाइड्स थी। बट हाई टाइड्स होना नहीं होना ये अलग बात है, जब तक कि बापा नहीं चाहेंगे, उनका विसर्जन नहीं होगा। बापा के आगे कभी किसी की चली है? उनका दिल इतना बड़ा है कि उनके विशाल दिल में हर किसी के लिए जगह है, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो अमीर से अमीर हो, चाहे अंबानी खुद क्यों ना चल के आ जाए या फिर कोई झोपड़ी का आए, बापा ने हर किसी को स्वीकार किया है। लोगों का यह भी कहना था कि सब बापा हर किसी के होते हैं, इस वजह से बापा ने विसर्जन में टाइम लगाया। काफ़ी लोगों ने लाइन में लगने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी होती है, लोगों के अपने-अपने हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, पैर दर्द है, चक्कर आने लगते हैं, काफ़ी चीज़ें थी, इस वजह से लोग नहीं कर पाए
तो कुछ लोगों ने कमेंट में यह भी बोला कि बाप्पा चाहते हैं कि मेरे दर्शन सबको मिले। इस वजह से वो काफ़ी देर तक रुके रहे कि उनके जो भी प्रिय भक्त हैं, दूर-दूर से उनके दर्शन करने आ रहे हैं या उनका विसर्जन देखने आ रहे हैं, वह मन भर के उनकी मूर्ति को देखें, मन भर के उनसे बातें करें। और यह सब के साथ बाप्पा ने एक बहुत ही सुंदर-सा विसर्जन लिया और हम भी उम्मीद करते हैं कि अगले बरस और जल्दी आए। कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरया लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने विचार बताएँ कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं, इसमें बाप्पा का हाथ था या फिर प्रकृति का हाथ था? गणपति बाप्पा मोरया, उरचा वर्षी लवकर या.